बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देखो देखो कौन आया, का शेर आया, राजस्थान का शेर आया। देखो देखो कौन आया। हम सबके मध्य राज्यपाल महोदय आसाम के परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन कर महानुभाव जितने भी हैं, दीप प्रज्वलन का आज कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर विराजें। मैं बोलूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप बोले बुलाइए जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य महामहिम राज्यपाल महोदय परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, अनिता जी कटारिया साहब, भाभी जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक जो मंच के दाएं और खड़े बाहर पर्याप्त व्यवस्था है, बैठने की एक बार विराजमान है। आज के इस गौरवमय ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके मध्य आसाम के राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे मध्य पहुंचे। संगठन के कुशल शिल्पी, असंख्य कार्यकर्ताओं को, संगठन रूपी कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले, हम सब कार्यकर्ताओं को विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनके हृदय में मन में बसने वाले जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय, संगठन के प्रभारी माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्मृति चिन्ह देकर महाराणा प्रताप का मेवाड़ी शान पार बनाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य जिन्होंने गुलाब भाई साहब के साथ सुख दुख में साथ रहकर और जो अपनी राजनीतिक यात्रा जो हम देख रहे हैं, कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाभी जी अनिता जी का, एक बार उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें। मैं जिला महामंत्री बहन केनी से निवेदन करना चाहता हूँ, दुपट्टा पहनकर बहन का स्वागत, भाभी जी का स्वागत करें। हमारे मध्य भूसरी मीणा ग्रामीण विधायक साहब बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब स्वागत की भाभी जी से निवेदन है कि कृपया आगे पहुंचे। भाभी जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भैया आवाज थोड़ी जोरदार आनी चाहिए। जिन्होंने एक जनसंघ का बीजारोपण किया था, भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ में वट के रूप खड़ी है, ऐसे हम सब के हृदय समाज जनसंघ के नेता गुलाब भाई साहब हमारे मध्य है, महामहिम राज्यपाल हमारे मध्य है। अब मैं मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ, पीछे माला रखने के एक बार स्वागत करें भाई साहब का। दुपट्टा पहनाकर प्रदेश के पदाधिकारी है, वो भाई साहब का स्वागत करेंगे। सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन है कि भाई साहब का भगवान एकलिंगनाथ की। आज इस क्षण पर मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आदरणीय मंच के मेरे सभी सहयोगी मित्रों ने और समाज के प्रमुख लोगों ने भी अपनी मन की बात कही, लेकिन मैं आज उदयपुर की महान जनता को उसके चरणों में अपना सर नवाकर उसे आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हूं। इसने मुझे एक छोटे से बच्चे के रूप में राजनीति में बड़ा किया, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, और उसके कारण से ही मैं ये काम कर रहा हूं। आज मैं अपने उस सब कार्यकर्ताओं की टोली में चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये गुलाब चंद कटारिया इसके कारण से नहीं बना, आप सब लोगों के परिश्रम और मेहनत के कारण। आज मैं अपने संघ के उन प्रचारकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सर्व जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताकर मां भारती की सेवा करने का संकल्प लेकर के
अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आप और हमारे बीच में काम करते हुए इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उनको प्रणाम करता हूं। आज मैं अपनी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने अंधे कुएं में छलांग लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया, मैं सोचता हूं जब भैरव सिंह शेखावत जी काम करने के लिए निकले थे, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनूं। केवल और केवल एक विचारधारा को राजनीति में स्थापित करना, देश की महान परंपरा को खड़ा करना, ये भारत जिसके कारण से जाना जाता है, ये धन दौलत के कारण से नहीं जाना जाता है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की खोज से जाना जाता है। उसको खड़ा करने का प्रयत्न किया और मैंने वो सारे दृश्य देखे। भैरव सिंह शेखावत इतना अच्छा भाषण करते थे, इतना भगवान ने उनको अच्छा शरीर दिया, लेकिन क्योंकि अभाव में पार्टी थी जनसंघ और इसके कारण से तांगे में साफा बिना पहने हुए प्रचार करता था कि आज शाम को 8 बजे फला जगह आम सभा होगी जिसमें भैरव सिंह शेखावत का भाषण हो, और शाम को वही भैरव सिंह शेखावत मंच पर साफा पहन करके भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता। इतनी कठिन रास्ते में से निकला, ये केवल पदों पे पहुंचने के कारण से नहीं निकला, ये देश के भविष्य को बनाने के लिए निकला। और इसलिए मैंने उन सब तपस्वी लोगों के साथ काम किया, मैंने ललित जी के साथ काम किया, मैंने भंवरलाल जी शर्मा के साथ किया। अभी मैं कल परसों भावड़ा जी जैसे 95 वर्ष के हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। देख करके मन होता है कि साधना तो इनकी थी, हम तो साधना का मजा ले रहे हैं, हम तो इन पदों को सुशोभित होकर माला पहनकर ढोल बजवा रहे हैं। और यार ये ढोल बजाने की स्थिति जिन लोगों ने पैदा की, वो तो यार जिस कर मर गए, उन्होंने तो कुछ न एमएलए देखा, न कोई पार्षद भी नहीं बने, वो साथ में कमाई तो उनकी है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बचपन में, मैं तो संघ का कार्यकर्ता था और संघ के कार्यकर्ता में 61 में पहली बार संघ में मैं संघ के प्रचारकों का जीवन देखता था तो शाम को सोचता था कि यार ये इंजीनियरिंग में टॉप किया गोल्ड मेडलिस्ट नंदलाल ये प्रचारक कैसे बन गए। विचार करता था क्या चमत्कार है। तो मैं देखता था कि एक किशन भैया नाम के विभाग प्रचारक थे और कैसा विभाग प्रचारक, आप दंग रह जाओगे, जिंदगी को किस तरह से समर्पित किया। आदमी को दोनों टाइम की रोटी चाहिए, लेकिन संघ अभाव में था, संघ के पास साधन नहीं था। जहाँ कहीं भी कार्यकर्ता खिलाता था, मन खाता था, अगर कोई नहीं पूछता तो भूखा रहता था। तो रोज शरीर में 2 टाइम भोजन खाना कोई जरूरत थोड़ी। उसने प्रतिज्ञा कर मैं जिंदगी भर एक ही समय भोजन करूं, एक ही समय, और उसने इसको निभाया। और इस एक दिन के भोजन के लिए भी एक दिन को आबू की पहाड़ियों में गए और वहां जाकर के तपस्या कर रहे थे। तो किसी ने आकर के पूछा कि भाई तू क्या चाह रहा है, क्यों इतना यहाँ बार बार बैठ करके तू रात रात भर जलता रहता है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो ताकत दो कि एक दिन के एक टाइम के बिना भोजन के लिए अपना काम कर सकूं, वो आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु से, ताकि मुझे वो ताकत हो। देखा कल मिलना बेटा, मैं इस जगह आऊंगा। वो कल जितनी बजे का समय बताया उस समय वो नहीं पहुंचा, थोड़ी देर बाद पहुंचा तो नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अपने आप को, मैंने जयदेव पाठक को प्रचारक देखा, सच में ये कमाई उन महान लोगों की है जो हम खा रहे हैं। उन लोगों ने उसको न कभी साबुन की जरूरत पड़ी, न कभी दाढ़ी की पत्ती की जरूरत पड़ी, जूते भी वो अपनी स्वयं की सुई से सीते। जिनकी चादर के 50 टांगे मेरी पत्नी साथ, मेरे 14 विधायकपुर में रहते थे, उनके चादर के टांगे मतलब वो चादर नहीं दिखती थी, टांगे दिखते थे। एक दिन उन्होंने कहा यार पाठक की वो मेरे कमरे में वहां 14 विधायक रहा, इन्होंने एक अच्छी सी चादर बिछा दी और उठा दी। वो प्रवास से आते एकदम आग को बुला
मेरे कमरे में कौन आया, मेरा कितने देखा, तो क्या हुआ कि मेरा चद्दर ना गया, मैंने नया बिछा दिया, आपके चद्दर पे छोटे आंखें लगे हुए थे, तो क्या हो रहा था, काम आ रहा था ना, काम आ रहा था ना, मेरा कौन सा काम रुका है। तो ये वास्तव में दोस्तों, मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, हम किसी महान उद्देश्य के लिए चलेंगे और राज की कुर्सी काटने के लिए नहीं निकले, ये हमारा उद्देश्य नहीं, ये तो हमारा काम करने का तौर तरीका है। और देश को जब आगे बढ़ाना, देश का गौरव बढ़ाना, ये पहली बार जब आपने देखा होगा ना, ये जो नरेंद्र मोदी नाम हो जाए, एक बच्चा तैयार होकर के देश को संभाल रहा ना, ये उसी मट्टी से तैयार हुआ नौजवान है। ये अटल बिहारी वाजपेयी है, उसी मट्टी से तैयार हुआ है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, अमरीन कहा है। हम किसी उद्देश्य के लिए चले, हम केवल और केवल गदर मस्ती के लिए नहीं आए, इसको कोई शौक का काम नहीं है, देश निर्माण का काम। और देश निर्माण का काम क्या होगा, जब किसी भी घर में एक बच्चा रात को भूख से रो रहा होगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिलती तो देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की तो तब होगी जब हर बच्चे के मुंह पे चेहरा खुश होगा, तो लगेगा कि मैं भी इंसान हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में इस बात को, साधना को आगे बढ़ाया, बिना राजनीतिक भेदभाव के एक दिन लाल किले से घोषणा की, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को आबादी के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ूंगा और सारा पैसा दिल्ली से भेजूंगा। ये पहला तो संस्कार कहां से आया, ये संस्कार किसी मिट्टी ने सिखाया। मैंने दीनदयाल जी को भी देखा, मैंने 3 बड़े लोगों को चुनाव लड़ाया था 67 में, एक रत्नानी जी लड़े, एक लोहिया जी लड़े और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय लड़े। बहुत अच्छी कॉन्ट्रेक्टी थी। फार्म भर के आए, आने के बाद क्योंकि वो पंडित थे, वो लिखते थे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सारे पंडित और ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। पंडित जी आज हमारे समाज का कार्यक्रम है, आपको उसमें आना है। पंडित जी जब कभी भी कुछ सोचते थे तो अपने दोनों पैरों के बीच में अपना माथा लटकाते थे, फिर सोचते थे, थोड़ी देर बाद सर उठाया, आगे कहा कि आपका प्रस्ताव होगा। लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि ये दीनदयाल जीत जाएगा और जनसंघ हार जाएगा, मतलब क्या मैं केवल पंडित हूं इसलिए मुझे वोट देकर के आप लोकसभा में भेजना चाहते हो? मैं इसके लिए काम नहीं करता हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं। और इसके कारण वो 67 में हमारी चर्चा घट में आ गए, क्योंकि वो हर साल आते थे। हमने पूछा पंडित जी आप कैसे चुनाव हार गए, 2 लोग जीते? उन्होंने कहा मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, हार गया। मतलब और हमें पूछे, मेरे उसने रत्ती मारी, मैंने उसका ये किया, उसने ये कर दिया, मुझे ये कर दिया। भंडारी जी चुनाव हार गया, हम जिद से लाए थे कि भंडारी जी जी के बाद कोई ऐसी डिग्री उदयपुर से जाए तो वास्तव में उस जगह को भर सके। मैंने बहुत प्रयत्न करके लाया, तो चुनाव हार गए। तो गुलाब जी ने धन्यवाद सभा करनी किसकी, चुनाव की। मैंने कहा चुनाव हार गए इसलिए। उन्होंने मुझे कहा क्या मतलब, एकदम क्या हुआ, किस बात का धन्यवाद दें, क्यों ये जनता ने हमको वोट दिया, उसका धन्यवाद देना हमारा कर्ज नहीं। और जब आप मुकड़ी चौक में खड़े होकर भाषण देने लगे, हम सब लोगों ने भाषण दे दिया, लेकिन जैसे ही भंडारी जी खड़े होकर के संबोधन करने लगे और जब वो कुछ ही लाइनें बोले थे, आधी जनता रो रही थी। क्यों? तो हम चले किसके लिए, हम जनता की उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा स्वभाव होना चाहिए, हम राजनीति को धंधा नहीं बनाओ, राजनीति के आधार पर बच्चेबाजी मत डालो। राजनीति सेवा का रास्ता है। तुमको जनप्रतिनिधि जनता ने बनाए इसीलिए है कि तुम जनता का कर चुकाओ। आज मैं उदयपुर का कितना करता, जिसने मुझे कितनी बार 6 बार यहाँ से एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया। इस जनता के कर्जे को मैं केवल सेवा करके उसको चुका सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में चाहे वो अनूप कुमार जी हो, चाहे मदनलाल जी दुपड़ हो,
चरित्र की पराकाष्ठा, शुचिता की पराकाष्ठा, इन कोई पैदा नहीं हुआ एक भाई का इल्जाम लगा सकेगा। इसको कहते बीजेपी, इसको कहते भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे जीवन में कोई न्यूनता आ जाती है, हम एक दूसरे को लत्ती मारने के, अरे जिसके भाग्य में लिखा वो बन जाएगा, जिसके भाग्य में लिखा नहीं बनेगा, रोता क्यों है? काम करेगा। तू काम किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। तो कोई जरूरी है तुझे मिल जाए? कोई जरूरी नहीं होता। कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना पड़ेगा। हमने इस राजनीतिक पार्टी में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि हम नेता बनेंगे, हमने इसलिए प्रवेश किया कि लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश को चरम बेहोश पर पहुंचाएंगे, उस दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर दिखाएंगे। और आज आपने देखा एक छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रहा है। ये किसके मन में कष्ट होता है? हर घर का बच्चा बिजली से जुड़े, इसलिए हर घर में बिजली पहुंचाए। हर घर में मेरी माँ बहन इज्जत के लिए शौचालय बनना चाहिए, 11 करोड़ शौचालय है ना, हर आदमी की। और अगर आप और मुझको अगर ये 2 वैक्सीन नहीं मिले तो कितने गंगा जी चले जाते, इसका हिसाब लगा। इस आदमी ने जिद थी और अपने वैज्ञानिकों को तब बताता था, हम सारा देश तुम्हारा हाथ खड़ा है, कोई चीज निकालो। हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी 2 वैक्सीन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कार्यकर्ता करता है, नेता के रूप में। ये कार्यकर्ता के मन में जो दर्द होता है जनता के बारे में, और वो हमेशा एक बात कहते हैं, कोई वोट देता है तुम माथामणी मत पड़ो, तुम्हारा काम सेवा करने का। नहीं देता नहीं देता है, नहीं देता इसका मतलब उसका काम नहीं करोगे। नहीं, काम करना होगा, क्योंकि हम एमएलए बन जाते हैं तो उदयपुर की सारी जनता के एमएलए होते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एमएलए नहीं होते। एमएलए कहलाते हैं तो उदयपुर के एमएलए कहलाते हैं। अगर हम मंत्री कहलाते हैं तो राजस्थान के मंत्री कहलाते हैं। हमें इस बात की चिंता करनी, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, आप सब लोग अगर प्रयत्न करो, एक अकेला आदमी जूझ करके हिंदुस्तान को कहां से उठा के ले गया, तो अगर हम सब लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस राष्ट्र देवता की सेवा करने का प्रयत्न करें, तो क्या इस देश को उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते। आज मेरे कई कार्यकर्ता कहते हैं बहुत गम है, दुख है। आएगा दुख है, गम है, किस बात का? अगर इस बात को सोचते हो तो इसका मतलब क्या? पद प्राप्त करना यही सुख है? मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, यही तुम्हारी तमन्ना है? इसको छोड़ो। केवल और केवल मेरा देश कैसे आगे बढ़े, जिस रास्ते से हो सकता है उस रास्ते से बढ़ाएंगे। जो प्रयत्न करना, हमारी पार्टी जो भी काम देगी, छोटा देगी या बड़ा देगी, मैं कार्यकर्ता के नाते उसको सर माथे पे रख करके उसके आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और रास्ते से चलेंगे। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए, समाज के इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे को कई बार कहा पहले माला स्वागत है, क्या है यार, ये जनता का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा स्वागत। मेरे को 2 पहना दी और 2 नहीं पहना, क्या फर्क पड़ने वाला? केवल आपका फोटो जरूर खींच जाएगा, महामहिम के साथ फोटो हो गया। क्या मोटा छोटा देख करते हो? ये नर्मद जी आपके पास बैठे, मैंने इनको 8-10 दिन तक मोटरसाइकिल पर बिठा करके कहाँ धरियावत की पंचायतों में कहाँ घूमे, कहाँ ब्यावर का, कहाँ पे भीनमाल का लाभ छोड़ा। मैं सोचता हूँ कि किसके लिए क्या है? ये नहीं एमएलए बनने के लिए क्या? नहीं, इस विचारधारा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इस मान और सम्मान को बचाने के लिए उस आदमी ने संघर्ष किया, इसीलिए वो दिलों पर राज करता है। तो किसी बड़े पूंजीपति के कारण से नहीं, कोई बड़ा सम्राट होने के कारण से नहीं, तो दर की ठोकर खा करके भी आजादी की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो आज हमारी आंखों पर राज करता है। हम विचार करने का सोच बदलो। जब यहाँ से जाएंगे ना तो बेटा खाली हाथ जाएंगे, याद रख लेना। जब आते हो तो मुट्ठी बंद करके भेजता भगवान, और वापस ले जाता ना तो खाली हाथ ले जाता। इसका मतलब समझना है? इसका मतलब देश तुमसे कुछ मांगता है। जब देश तुझे सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। देश तुम्हें सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। मैं सोचता हूँ इस बात को मन से पकड़ो। और ये जितने कार्यकर्ता है, मेरा मन तब प्रसन्न रहेगा
आप बेदाग जीवन जी करके सादगी के साथ, हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है लेकिन हमारा जीवन सादगी से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे से पीछे जो खड़े करोड़ों लोग, उनको तेरे जैसे कपड़े पहनने का भी सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुझे वो पहनने का अधिकार नहीं, तुझे वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। जब तक हम इन सारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? महात्मा गांधी बना इस बात से, जब गांव में घूमता था ना, तो एक दिन रात को माता बहनों के बदबू आ रही थी कपड़ों से, तो उसने अपनी बच्चियों का इसको पूछो ये नाती क्यों नहीं? महिलाओं ने कहा कि हम खाए क्या ये कैसे? इसी को सुखाकर वापस पहनते हैं, इसलिए अगर नहाएंगे तो रोज क्या? वो बाहर ने आकर वापस कहा कि ये जो कह रही है कि हम साड़ी यही है, इसको धोएंगे सुखाएंगे तब तक लज्जा ढकने के लिए और कुछ साधन। तब उस व्यक्ति ने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं बनेगा तब तक एक रंगोटी में रह करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न करूंगा, तब जाकर के महात्मा गांधी बनता है। लोग जब तुम्हें प्यार करते हैं ना, तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं करते, तुम्हारी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, तुम्हारे त्याग से करते हैं। जो जितना त्याग करता है उतना ही सम्मान। प्रहलाद भाई क्या थी? एक छोटी महिला थी। भगवान ने कहां से उत्पत्ति की उसके दिमाग में? ये प्रभु एकनाथ की कृपा है आज धरती। हमारा देवता, हमारा राज का मालिक भगवान एकनाथ, और इसलिए उसको जैसे बनवीर को आते देखा उसके दिमाग में कहां चलता, क्योंकि वो दोनों ही बच्चों को पाल रही थी और लगभग दोनों बराबरी की उम्र के थे। उसके दिमाग में आया कि बनवीर अभी उदय सिंह का हत्या कर देगा तो मेवाड़ का दीपक बुझ जाएगा, और इसलिए तुरंत विचार किया सीधे बाप भेजो और अपने कलेजे के टुकड़े को सुना। और कलेजा का टुकड़ा सुन गया। वो बालक भी अनजान नहीं था, 11 साल का बच्चा था। उसकी माँ ने जब सुलाया था तब उसे पता था कि मेरा क्या होना है। फिर उस बालक को धन्य हो गया जो बिना चीखे और बिना चिल्लाए 2 टुकड़े हो गए। माँ ने पत्थर रख करके भी मेवाड़ का स्वाभिमान बचा लिया था, मेवाड़ का भविष्य बचा लिया था। प्रताप पैदा हुआ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता, राजनीति को सुशीला के साथ जियो, जनता के असूलों को अपने हृदय में धारण करो, जनता के मूल्यों को समझो। जनता जो प्यार करती है ना, वो तुमसे कुछ चाहती है, वो हमें करना है। और हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने हमको तैयार किया है। ये तो सब आप कहते ना मैं कुछ नहीं घुमा। ये संघ के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की देन थी जिन्होंने वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से गांव-गांव में काम करा। ये संघ के उन प्रचारकों की देन थी जिन्होंने एकल विद्यालय के माध्यम से इस संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के एक टापरे को छाना, तब जाकर के खड़ा होता है। सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो ऊपर वाला मदद करता है। कोई आदर्श शक्ति है, नहीं तो ये अचानक अटल के बाद हम भी सोच लेते अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, क्या होगा? लेकिन एक बच्चा कहां से आता है और कैसे आकर के संभालता है? इसका मतलब यह धरती में चमत्कार है दोस्तों, इस धरती में चमत्कार है। यहाँ कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमारे देश का मान सम्मान के लिए कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से पैदा होकर के विवेकानंद खड़ा हो जाता है, देश को दुनिया को डरता है। है हमें करने की जरूरत। और मैं सोचता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को अफसोस करने की जरूरत है। आप ये सोचते मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ, मुझे क्या फोन बंद थोड़ी हो जाए, व्हाट्सएप की बात हो सकती। और लती फेंकने का काम मत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत। जिसके कर्म में लिखा हुआ बने, जिसके कर्म में नहीं लिखा हो नहीं बनेगा। रोने से कोई फायदा नहीं। अपना काम करते चले जाओ। आगे काम तो जनता को करना है, पार्टी को करना है, पार्टी के नेताओं को करना है। तू काहे को परेशान हो रहा? तो एक बार मैं आपके सामने उदयपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने जिस बच्चे को पाला पोसा, जितना कर चढ़ाया, सारा तो नहीं उतार सका, पर ब्याज उतारने का प्रयत्न जरूर किया। बचा हुआ जीवन आपके कर्जे को उतारने का प्रयास करो। और मैं आप हजारों कार्यकर्ता बंधुओं में आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इस संगठन को आगे खड़ा करने के लिए भूखे प्यासे जोड़कर इस संगठन को जो ताकत दी है, उसके कारण से हम सब नेता यहाँ खड़े बैठे हैं।
ये कमाई तो सब आपकी है, भुगतने का सौभाग्य हमको मिल गया तो हमारे को पूर्व जन्म के कर्म थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहाँ बैठने वाला कार्यकर्ता छोटा नहीं है, बैठने वाला बड़ा नहीं है, वो मेरा बराबरी का। जब मैं काम करता था तो मेरे कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो मुझसे भी ज्यादा समर्पण वाले थे, उनके भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य में। इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पाला हुआ बच्चा मेवाड़ के मान सम्मान और गौरव को जहाँ भी रहेगा बढ़ाएगा, किसी प्रकार से कम नहीं होने देगा। चाहे कठिन से कठिन रास्ता आएगा तो भी उसको पार करते हुए निकलेंगे और आपसे मेरे संबंध और जनता का जो कर्जा है उसको मैं जहाँ भी रहूंगा उतारने का प्रयास करूंगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ। और जब आप यहाँ स्वागत करने आए तो कोई ज्यादा माथाफोड़ी मत करो, आपके मन से यहाँ उपस्थिति आ गई, ये स्वागत हो गया। फिर भी फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो करना चाहे तो क्रम से आवे, क्रम से धक्कम कहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फोटो आ जाएगा तो 8 फीट की हाइट बढ़ेगी, नहीं होगी तो 5 फीट कम हो जाएगी, बिना बात के क्यों मरते हो। मैं सोचता बहुत अच्छे ढंग से चलो और जिस संगठन ने हमको डिसिप्लिन सिखाया ना, उस संगठन के डिसिप्लिन को अंदर बिठाने का प्रयास करो। हमारी पहचान हमारी संगठन की अनुशासनता, हमारी पार्टी के प्रति प्रेम है, ये हमारी ताकत है। हम इस ताकत को लेकर जाएंगे और आज आपने सबने जो सपनों से भी मुझे आशीर्वाद दिया और आपके कहने से बाकी सब लोगों ने अपनी जगह बैठकर मुझे आशीर्वाद देने बधाई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे को योग्य बनाया, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करके इस कर्जे को उतारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर भाई साहब के सम्मान के लिए कर्तव्य ध्वनि के साथ भाई साहब का सम्मान करें। भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन हम सब के बीच में रहा। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ हमको काम करना, उसके बारे में भाई साहब ने बताया। हमारे मध्य पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के श्री संजीव कपरानी साहब पधारे हैं, वो गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री संजीव कपरानी साहब का, भाई साहब का स्मृति देकर स्वागत करें। धन्यवाद के लिए मैं नगर निगम के उप महापौर भाई पारस जी सिंघी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पूर्व मैं विभिन्न सामाजिक संगठन के, विभिन्न संस्थाओं के, राजनीतिक क्षेत्र के महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, एक एक करके, जिनको कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से लगा रखा है। मंच के ठीक जहां मैं बोल रहा हूं वहां से आए और उस दिशा में उतरे। बाद में धन्यवाद के लिए लोकप्रिय उप महापौर पारस जी सिंघी साहब से निवेदन करना चाहता हूं और इसके बाद भूल सिंह जी मीणा, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष गोपाल जी भाई साहब की